जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, CDS 2 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अलॉन्ग विद दैट NDA का नोटिफिकेशन भी आ गया है। दोनों ही एग्जाम सेम डेट पर होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद नोटिफिकेशन आने के बाद इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता तो है बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो यदि बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, अगर रिसेंटली आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आपकी जो एज है वो 24 ईयर्स तक की यदि है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मात्र 3 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं और आप भारत के अलग अलग सेनाओं में अलग अलग अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट यहाँ से आपको मिलेगी। क्या करना है, कैसे करना है, और लास्ट में मैं कुछ बोनस पॉइंट्स आपको बताने वाली हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप समझ लो कि सिलेक्शन पक्का है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम का एक ओवरव्यू लेते हैं। बच्चे, ये जो एग्जामिनेशन होता है ये साल में 2 बार ही कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो ये हमारे काम का नहीं है। CDS 2 2025 की जो एग्जाम डेट है वो है 14 सितंबर। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी अपनी डेस्क के आगे ये डेट लिखकर चिपका देना। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 28 मई से, जो कि 17 जून आपकी आखिरी डेट होने वाली है शाम को 6 बजे तक। पर आखिरी डेट का इंतजार हमें नहीं करना है, अभी आपको अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। जो फॉर्म की फीस है फॉर जनरल OBC एंड EWS इज 200 रुपीज। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीस जो है वो एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस एग्जाम के थ्रू हम 4 अकेडमीज में जा सकते हैं। IMA, INA, एयरफोर्स अकेडमी एंड OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। हालांकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी हमें 2 जगह मिलती है, एक चेन्नई में और एक गया में। अगर आप IMA, INA और IFA इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स तीनों ही पेपर देने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप OTA जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इंग्लिश और GK का पेपर देना होगा, आपको मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देना है। सारे ही जो पेपर्स हैं वो 100 मार्क्स के हैं। 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है इट इज एलिजिबिलिटी, जो आपकी एज क्वालिफिकेशन है। IMA, INA, IFA तीनों के लिए आपको मिलेगा कि ये मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि कब से कब तक की आपकी एज होना चाहिए, ये सारा मेंशन है यहाँ पे। IMA, INA 19 से 24, एयरफोर्स अकेडमी 20 से 24 और OTA में 19 से 25। तो ये बर्थ ईयर मेंशन है, आप देख लीजिएगा। इसके बीच में अगर आपका बर्थ होता है इवन इंक्लूडिंग दीज डेट्स तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। एजुकेशन, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं लाइक IMA, OTA ज्वाइन करते हैं तो आपकी किसी भी फील्ड से अगर ग्रेजुएशन है यू आर एलिजिबल। बट एयरफोर्स अकेडमी और INA के लिए इंजीनियरिंग और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कि मैंने आपसे कहा कि OTA जाना है अगर तो इंग्लिश और GK पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर बाकी अकेडमीज जाना है IMA, INA और AFA तो आपको मैथ्स भी पढ़ना होगा। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है इन तीनों में वो होने वाला है इंग्लिश का, उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे टफ आपको पड़ेगा मैथमेटिक्स। रीज़न ये है कि मैथमेटिक्स का पेपर लेंदी होता है और उसमें एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछी जाती है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक। तो वहाँ आपको सिर्फ इतना सोचना है, आपकी जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो सिर्फ इतनी होना चाहिए कि आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ पास करना है, जो 18 से 20% के बीच में होता है। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो मैथ्स के लिए सिर्फ क्या होगी, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हम कर लें बस, है ना, क्योंकि तीनों ही पेपर क्लियर करने ज़रूरी हैं। ओवरऑल मार्क्स तभी देखे जाएंगे। मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, 20-25 क्वेश्चन अगर आपने बना दिए तो मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम की जो जिम्मेदारी है ना, जो एक पेपर पूरी जिम्मेदारी लेकर के खड़ा है कि मुझे पढ़ लो पेपर निकल जाएगा, वो है इंग्लिश। मैं अगर कहूँ कि 60% डिपेंडेंसी सिर्फ इंग्लिश पर है आपके एग्जाम की,
क्योंकि उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। सबसे कम आपको उसी में पढ़ना है, पर बड़ा ही सिंपल है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। सेंटेंस ऑर्डरिंग, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये जो है वो मार्किंग स्कीम है। बेसिकली 120 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यूपीएससी जो है एक ऐसी बॉडी है जो हर बार चैलेंज लेकर के आती है कि तुम्हारे प्रेडिक्शंस को ख़त्म कर देंगे। तो हर बारी पेपर का जो पैटर्न है वो इवॉल्व होता है। जैसे इस बारी बच्चे बोल रहे थे कि हम पढ़ के कुछ गए, पढ़ के आया कुछ और एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। बट थोड़े बहुत चेंजेस तो देखने को मिलते हैं। सडनली पैटर्न चेंज नहीं किया जाता है, पर हमें यूज टू होना पड़ेगा कि हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का। पर डरना नहीं है, निकालते भी वही हैं जो पढ़ते हैं, कुछ अलग इसमें है नहीं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम जीके के पेपर की बात करें, भाई देख लो, हिस्ट्री 21, पॉलिटी 18, ज्योग्राफी 19। आपसे मैं अगर कह दूं इन ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट उठा लो, तुम मत करो पूरे सब्जेक्ट। भाई देखो साइंस जो है ना, 9, 10 की एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ ली, पूरे के पूरे 30 सवाल तुमसे यहाँ बन जाएंगे, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो आते ही हैं, जो तय हैं आना। और दूसरा, अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, तो किसी भी अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे लेना, सीडीएस का पेपर तुम नहीं निकाल पाओगे। इंग्लिश के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंस आती है वो करंट अफेयर्स की ही आती है। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मान लो कि ये 21 क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं और इस 21 में से मैं 20 और जोड़ सकती हूँ। आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होंगे, उनमें जो टॉपिक पूछे गए ना, उनके पूछे जाने का कारण ही यही होगा कि दीज टॉपिक्स वर इन न्यूज। तो स्टैटिक के टॉपिक्स भी वही आते हैं जो न्यूज में होते हैं, और सीधा सीधा करंट अफेयर्स तो पूछ ही लिया जाता है। तो तुम समझ लो 40 से 50 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स। तो अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साइंस, इनमें आपसी सामंजस्य बिठा करके पढ़ते हो ना, तो सेक्शनल कट ऑफ तो छोड़ो, जीएस में तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा ऊपर तुम हो जाओगे। पर वही बात है कि हम स्ट्रेटेजीज देख तो लेते हैं, पर उनको फॉलो करना क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट लगता है। करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, ये है वो है, मैं कहूँ इससे आसान सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना सीखने मिलता है, डेली कुछ नया, डेली कुछ नया। आपको इतना ज़्यादा ग्रूम करता है ना ये सब्जेक्ट, चाहे पर्सनली आपकी ग्रूमिंग की बात हो, एग्ज़ाम के लिए हो, एसएसबी के लिए हो, हर जगह ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो बिना करंट अफेयर्स के आप सीडीएस नहीं निकाल पाओगे, इसको नोट कर लेना। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी। ये देख लो, यहाँ पे थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है। साइंस के 30 आते तो आते ही हैं, ठीक है। ये 2021 हो गया। फिर वो 20 देख लो, करंट अफेयर्स 22 हैं, बायोलॉजी 25 हैं, फिर फिजिक्स के 25 हैं, 17 हिस्ट्री, 17 पॉलिटी। यहाँ देख लो करंट अफेयर्स 26। तो करंट अफेयर्स 25 2018 में। मैं आपको नया पैटर्न भी दिखाऊंगी, अभी 24 के भी दिखाऊंगी। ये मैथमेटिक्स का आपका टॉपिक है भैया। ये देख लो आप, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये मतलब आपका एडवांस की मेजर टॉपिक्स माने जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये अर्थमेटिक के टॉपिक हो जाते हैं। तो इनका वेटेज थोड़ा कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री हमें दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्री, ये देख लो भाई, 40 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री अकेले के आ रहे हैं। अरिथमेटिक करो, 2 से 3 टॉपिक एडवांस के उठाओ, PYQ लगाओ, हो गया मैथ्स। खैर मैं आगे बता रही हूँ, अभी तो मैं तुमको ये मार्किंग स्कीम बता रही हूँ। 2023 में ये इंग्लिश का पेपर है। 10-10 क्वेश्चन इन 12 टॉपिक से आए हैं, देख लो। एरर, सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लोस्टर्स, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, प्रोपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा आ रहा है। ये 2023 हो गया। करंट अफेयर्स मेरे भाई 34 क्वेश्चन, तुम समझ रहे हो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट देख लो, चलो 2024 में आ जाओ। ये आपका मैथमेटिक्स हो जाता है।
तो मोटा मोटा ये सब देखने के बाद हमें समझना पड़ेगा ये कि वो 20% टॉपिक्स निकालो जिनसे 80% पेपर आता है। दिस इज द स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है। 3 मंथ्स का हम एक प्लान यहाँ पे देखेंगे। तो पहला मंथ अगर आप एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो पहले आपको फाउंडेशन बिल्डअप करना होगा। आपको ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मंथ सेकंड में प्रैक्टिस और एनालाइज रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके। भाई मैं कहूँगी 10-15 हज़ार क्वेश्चन लगा लो तुम। बहुत सारी किताबें होती है जिनमें आपको PYQs मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे। डेली के 100 क्वेश्चन लगाओ, चाहे जो हो जाए। मॉक लगाना नहीं छोड़ना, डेली 100 क्वेश्चन लगाओ। मैं कह रही हूँ कुछ रह ही नहीं जाता जो एग्जाम रुक जाए, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में आपके जो टॉपिक्स हैं लाइक स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं आपके। तो पहले मंथ में आपको ग्रामर के जो रूल्स हैं वो देखने हैं। डेली 10 से 15 वर्ड्स आपको वोकैब के याद रखने हैं और प्रैक्टिस एरर डिटेक्शन की आपको डेली करनी है। सेकेंड मंथ में आपको कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और PYQ जो है टॉपिक वाइज उनको सॉल्व करना है। थर्ड मंथ में वीकली फुल इंग्लिश मॉक टेस्ट देना है और वोकैब की जो नोटबुक आपने बना ली 10-15 उसकी वर्ड्स की 2-3 बार उनको दिन में रिवाइज करते जाया करो और उसको फिर आपको रिवाइज करना है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी इंग्लिश की है, आप फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये कुछ बुक्स मेंशन की हुई हैं। SP बख्शी जनरल इंग्लिश की बुक आती है एरियन पब्लिकेशन की। वोकैब के लिए आप जो नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी है वो, या ब्लैक बुक कोई भी किताब ले सकते हैं। PYQ के लिए आप CDS का पाथफाइंडर, अरिहंत का या फिर ओसवाल कोई भी PYQ आप ले लें। और ग्रामर के लिए रैन एंड मार्टिन, या आप PYQ भी लगाओगे तो भी ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आपको समझ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं GK की। सबसे बड़ा जो कहना चाहिए सब्जेक्ट है, सबसे परेशानी देने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। मॉडर्न, मिडीवल, एंशियंट तीनों पढ़ने हैं। एक बार एंशियंट पूछ लेते हैं तो कभी मॉडर्न पूछ लेते हैं। भाई सर्टेनिटी नहीं है, हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, जब मैंने प्रीलिम्स दिया या मेंस दिया, तो जो हिस्ट्री की सबसे अच्छी किताब मुझे पर्सनली लगी है, शायद उससे अच्छी किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, आपको जो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 11th एंड 12th, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, मुझे जस्ट रिकॉल हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। उससे मतलब शब्द अगर मैं यूज़ करूँ, उससे प्यारी किताब हिस्ट्री के लिए कोई नहीं है। इवन दो मैंने अपने मेंस के लिए भी उन बुक्स को रेफ़र किया है। लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और भी रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। स्पेक्ट्रम की बुक को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, मुझे पर्सनली थोड़ी सी बल्कि लगती है, पर आपके पास टाइम है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इन 2 किताबों को रेफ़र कीजिए। 11th एंड 12th की तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है, बेस्ट रिसोर्स ऑफ हिस्ट्री, बेस्ट रिसोर्स। देन आफ्टर हम GK की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न पर फोकस करना है। ज्योग्राफी में NCERT एंड मैप। आप ज्योग्राफी के लिए अगर बेसिक्स पढ़ना चाहते हो तब आप 7th 8th 9th 10th की बुक पढ़ सकते हो। 2-2 दिन लगते हैं इन किताबों को ख़त्म करने, पर अगर आपको लगता है कि आप एडवांस से भी शुरू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, 11th और 12th की NCERTs आप पढ़ लो, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी M लक्ष्मीकांत इज अ सफिशिएंट रिसोर्स, उसके बाहर कोई क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं जाता है। साइंस 9th-10th की NCERT आपको पढ़ना है, 6 से 10th लेवल का आता है, बन जाएगा। इकोनॉमी मेजर टॉपिक्स आपका GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये मेजर टॉपिक्स हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स भैया 1 साल का करंट अफेयर्स, दैट्स इट। कोई हाँ ना आर्ग्यूमेंट किसी भी तरीके का कुछ होना ही नहीं। स्टडी प्लान हम देखेंगे। मंथ 1 में हमको हिस्ट्री जो NCERTs हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत और डेली करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। डेली, आई हैव मेंशन्ड हियर, डेली। लास्ट में सोचो ना, महीने भर में साल भर का करंट अफेयर गटक लेंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्टैटिक GK, फिर सेकंड में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड। करंट अफेयर्स को कंटिन्यू रखना है, क्विजेज और PYQs लगाने हैं। लास्ट में स्टैटिक GK, पहला क्या है, पहले चीफ, अभी इसके चीफ, उसके चीफ, ये स्टैटिक का पार्ट होता है। स्पोर्ट्स वगैरह हो गए। मॉक टेस्ट GK का फोकस ऑन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स लाइक मैंने बोला पॉलिटी में पार्लियामेंट आता ही है, प्रेसिडेंट आता ही है, फंडामेंटल राइट्स आते ही है। जैसे मैंने बोला ज्योग्राफी, वोल्केनो आ ही रहा है, सॉइल आ ही रही, क्लाउड से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ऐसा टॉपिक है कोई भी देख करके बता देगा कि आते हैं, बनते हैं भाई, ठीक है।
सो लूसेंट अगर आप चाहें लास्ट रिवीजन के लिए, वन शॉट रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं इसको। लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी 6 to 10 प्लस स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर्स के लिए देयर आर सो मेनी सोर्सेज, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, विजन दृष्टि का करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है, या फिर मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास ले ही रही हूँ जिसमें हमारा करंट और स्टैटिक दोनों कवर होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। मैथमेटिक्स 3 अकेडमीज के लिए पढ़ना है भैया, ये टॉपिक है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री। इनमें से तुम 5-6 टॉपिक निकाल लो और बस उनको पढ़ो, सिर्फ उनको पढ़ो, हमें सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। तो मैथ्स का स्टडी प्लान सबके लिए अलग अलग हो सकता है। रिसोर्सेज देख लो, पाथफाइंडर, अरिहंत, आर.एस. अग्रवाल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और पीवाईक्यू की बुक जो भी आपको लेनी हो, अरिहंत की या जिस भी पब्लिकेशन की आप लेना चाहते हैं। पर मैं अगर आपसे कह दूं कि मॉक अगर नहीं लगा रहे हो तो तुम कोई भी पेपर नहीं निकाल पाओगे। तुम इजी से इजी पेपर दो, पर अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप वो पेपर नहीं ही निकाल पाओगे। ठीक है, डेली टाइम इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटे, आप चाहो तो इसको 2 घंटे बढ़ा सकते हो। जीके और मैथ्स के 2-2 घंटे आपको देने हैं और 1 घंटे आपका मॉक टेस्ट का होना है। 5 से 6 घंटे आइडियल टाइम है अगर आप देते हो, बट अगर आप इसको इंक्रीज कर लेते हो, 8 घंटे कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर एनहेंस कर सकते हो। रेस्ट आपको कुछ भी अगर लगता है कि मैम ये डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलो कुछ हम स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स की बात करेंगे। रिवाइज करना है डिफिकल्ट टॉपिक्स को वीकली बेसिस पर। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, मैंने आपको कुछ भी पढ़ाया, सपोज एक लेक्चर पढ़ाया, आपने घर जाके उसको नहीं पढ़ा, आपने हफ्ते 10 दिन बाद उसको उठाया, आपने देखा, तो वो टॉपिक आपकी मेमोरी से वैनिश हो चुका है। तो मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना फॉर दैट पीरियड हैज़ बीन वेस्टेड। ठीक है, इसके बाद पीवाईक्यू ट्रैकिंग, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं। वीकली रिव्यू, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं संडे को या सैटरडे को। मैं पर्सनली सैटरडे जो है रिकमेंड करती हूँ, संडे फ्री रहो, आराम से छुट्टी मनाओ। ये अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं कह रही हूँ कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अगर हम करें तो इंग्लिश में ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जो मैंने प्लान आपको आगे बताया है वही है बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये आपका जीके का हो जाता है। मॉक टेस्ट जरूर देना है, चाहे जो हो, मॉक टेस्ट जरूर आपको देना है। ठीक है, पीवाईक्यू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक हम बात करें कि कई बारी बच्चों को लगता है कि मैम पीवाईक्यू हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। जो बुक्स होती हैं उनमें आंसर्स मेंशन होते हैं, उस तरीके से भी आते हैं। आप सिंपली वेबसाइट से पहले पेपर डाउनलोड कर लो, सारे एक जगह रख लो, एटलीस्ट 10 पेपर पीवाईक्यू के निकाल करके रख लो, और जब थोड़ा बहुत पढ़ लो ना फिर लगाना शुरू करो। क्योंकि कई बार कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं है, पेपर लगाए जा रहे हैं। भाई नहीं पढ़ा है तो भी लगाओ, क्वेश्चंस को याद कर लो, क्वेश्चन से बहुत इजीली याद हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये कुछ आपका वेटेज है। मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857, गांधीयन एरा से 15 से 18 क्वेश्चन। पॉलिटी में प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट, पार्लियामेंट 12 से 15 क्वेश्चन। ज्योग्राफी, मैपिंग, रिसोर्सेज, इंडियन रिवर 10 से 12 क्वेश्चन। करंट अफेयर, डिफेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स 20 क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कम पढ़ना है पर बहुत सारा आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको 40 मिनट्स के कहना चाहिए इंटरवल्स में पढ़ना है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक दो, ग्रेस्प करने दो ब्रेन को। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। और मैं कहूँ ना तुमको कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कोई स्ट्रेटेजी एक्चुअली रिक्वायर ही नहीं होती। स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सिंपली आपको पढ़ना है। लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, घूम के पढ़ो, घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, पार्क में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। सिंपली जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस, revise on daily basis, follow current affairs and solve number of questions, as many as you can. That's it. Apart from that, if you have any query, any doubt, you can ask freely in the comment section. I'll reply. Definitely I'll reply. Okay? So that's all about today. We'll meet in the next video. Thank you. Jai Hind and bye-bye.